11 तारीख को मौसम का हाल रहने वाला है दोस्त। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है 28 डिग्री, लेकिन जो उसके साथ क्लाउड्स बने हुए हैं वो आपको नजर आ रहा है। क्लाउड्स में बिजली का साइन है, जिसको थंडर स्टॉर्म का साइन, बिजली के साथ छींटे पड़ेंगे, यानी कि क्लाउडी विद थंडर स्टॉर्म्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है, ये जो प्रिडिक्शन है वो है 92% प्रेसिपिटेशन। और कब है? आफ्टरनून, जो मैच का समय है हमारा, उसी टाइम पर। तो ये बहुत अच्छे साइंस नहीं लग रहे हैं मुझे। अगर आप देखें तो ये जो साइंस हैं ये बहुत अच्छे साइंस नहीं है यार। और आप देख सकते हो यहां पर कि किस तरीके से। लेकिन मैं आपको एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये तो आफ्टरनून का आपने देख लिया, यानी कि दोपहर का जो आंकड़ा था वो आपने देख लिया। लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको कहानी और समझ आएगी ना। शाम में कैसा वेदर रहने वाला है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस वेदर को आप देखिए, यहां पर क्या है। मैंने आपको दोपहर का वेदर अपडेट बताया जहां पर 92% चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन है, यानी कि बारिश की जो आशंका है वो 92% है। अब ऐसे में जो अगर आप शाम में जाते हैं, जब मैच शुरू हो चुका होगा, और शाम के समय में जो बारिश की आशंका दिखाई जा रही है वो 77% चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो आप देख रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश की आशंका, ये जो है ये 77% है कल शाम में। दोपहर में, आफ्टरनून में 92, शाम में 77। भाई साहब, मैच कहां खेलोगे? होटल में? ये मेरा कहना है। और मैं ये सिर्फ वेदर एप्स की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेदर एप्स पे जाओ, क्योंकि वेदर एप्स तो गलत साबित हुई हैं पिछले कुछ समय में। मैं ये कह रहा हूं कि श्रीलंका मेट डिपार्टमेंट, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उसकी सारी बातें सही साबित हुई है। नाइट है दोस्त, वो और खराब है, वो और अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चांस ऑफ रेन है, बारिश की जो आशंका है, वो यहां पर आप देख सकते हैं 77%, 77% चांसेस ऑफ रेन है। लेकिन इसमें जो चिंता की बात है वो थंडर स्टॉर्म के जो चांसेस है वो 46% है। जब हमारी श्रीलंकाई मेट डिपार्टमेंट से बात हुई थी 3 दिन पहले, उन्होंने जब रिजर्व डे की भी हमने तभी बात कर ली थी, तो जब हमने ये सवाल पूछा था कि 11 तारीख को आप कैसा वेदर देखते हैं, उन्होंने कहा 9, 10, 11 का जो वेदर है उसमें बेस्ट वेदर है 9 और 10 का। 11 का जो वेदर है वो हैवी रेनफॉल है दोस्त, यानी कि तेज बारिश, हैवी रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म। ये 11 तारीख को प्रिडिक्ट किया हुआ है, श्रीलंकाई मेट डिपार्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप लंदन वाले पे मत जाइएगा। मैं बीबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग सैटेलाइट्स के वेदर की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं लोकल श्रीलंकाई मेट डिपार्टमेंट की आपको बात बता रहा हूं, जिन्होंने ये कहा था 3 दिन पहले हमसे कि वेदर जो है वो 9 और 10 को अच्छा है मुकाबले 11 के। तो 11 का इसीलिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमने ये सवाल भी उठाया था कि 11 को हमने रिजर्व डे तो रख दिया है, लेकिन वो रिजर्व डे तभी काम आएगा जब आपके पास सिर्फ फिनिश ऑफ करने के लिए 10 से 12 ओवर्स रह जाते हैं, या आपको T20 मुकाबला खेलना है और 2020 हो रहा है तो आपको 12-10 ओवर अगले दिन पूरे करने हैं। 50 ओवर का मुकाबला अगले दिन पूरा करना वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि अगर ये मैच बारिश में धुल जाता है, और जो वेदर फोरकास्ट है ना वो बहुत अच्छा नहीं है आगे का भी, तो मान लो कि अब जो है वो सारे मैचेस बारिश में धुल रहे हैं, ठीक है। सुपर 4 के 17 तारीख का जो वेदर फोरकास्ट है वो अच्छा है फाइनल के दिन का, तो वहां पर अगर मैच होता भी है तो फाइनल में जाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर अब से सारे मैचेस वॉश आउट हो जाते हैं तो भारत के 3 मैचेस हैं, तीनों वॉश आउट हुए, 3 अंक मिलेंगे, एक एक पॉइंट हर मैच से उसे मिलेगा शेयरिंग बेसिस पे, तो भारत के 3 अंक हो जाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान के अब अगले
दोनों मैच वॉश आउट हो जाते हैं, इंडिया के साथ भी और श्रीलंका के साथ भी, तो पाकिस्तान को इनसे एक एक अंक यानी कि 2 अंक मिल जाएंगे इन 2 मैचेस से। 2 अंक उसने बांग्लादेश को हराकर हासिल किए हुए हैं, तो पाकिस्तान के कितने अंक हो जाएंगे? 4 पॉइंट्स पाकिस्तान के हो जाएंगे। अब आ जाते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका जो है उसके कितने अंक हो जाएंगे? श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया हुआ है, अगर वो 2 पॉइंट्स के साथ, और अब अगले दोनों मैच उसके इंडिया और पाकिस्तान से वॉश आउट हो जाते हैं, तो एक एक अंक वहां से मिला, यानी कि 2 + 2 4 अंक। तो 4 पाकिस्तान के हो जाएंगे, 4 श्रीलंका के हो जाएंगे, इंडिया के 3 होंगे और बांग्लादेश के 1 अंक होगा अगर वो वॉश आउट होता है। तो दोस्त, अगर ऐसा सिनारी होता है कि सारे मैचेस वॉश आउट होते हैं अब सुपर फोर्स के अभी से, तो बांग्लादेश और इंडिया बाहर हो जाएगा एशिया कप से और पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में फाइनल होगा। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत ये वाला मैच जो है वो पूरा करे, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है वो पूरा करे, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मैचेस पूरे होंगे